सर आप कहाँ से आए? हम गया गहलोर बिहार से आए हैं। बोलिए आप बोलिए दोबारा से बोलिए। हम गया गहलोर बिहार से आए हैं, जहां बाबा दशरथ मांझी का कर्मभूमि है और समाधि स्थल है। हम उस जगह से 5 फरवरी 2023 से ये पद यात्रा बाबा की भारत रत्न मांग के ये पद यात्रा निकालते हुए आज हम लोग का 56 दिन बीता है और आज जंतर मंतर पर हम लोग पहुँचे हैं। तो दशरथ मांझी के जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। बाबा दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 में हुआ गांव गहलोर। और बाबा दशरथ मांझी जो कार्य 1960 से लेकर 1982 तक उन्होंने लगातार छेनी हथौड़ी के बल पर उन्होंने लगातार परिश्रम किया। निस्वार्थ भावना से अपनी बाल बच्चा परिवारों को त्याग कर करके उन्होंने समाज सेवा और देश सेवा में जो कार्य किया है और उस कार्य से बगीरगंज से यात्री का दूरी 80 किलोमीटर पड़ता था। जब बाबा दशरथ मांझी उस पहाड़ को जब काट कर रास्ता बना दिया तो मात्र 8 किलोमीटर में वो रास्ता तैयार है। और उस 22 साल में 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ काट करके एक समाज हित और देश हित का। कितने सालों में उन्होंने पहाड़ को काटा? 22 साल में काटा, 1960 से लेकर 1982 तक। बताया जाता है एक छेनी और हथौड़े से उन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया। जी जी। और जब वो पहाड़ काटने लगे थे तो लोग उन्हें, वहाँ के जो गांव के लोग थे, उन्हें पागल कहने लगे थे, पागल हो गया है। ये बात सच है। जब पहाड़ काट रहे थे तो उन्हें लोग पागल कहे और इस बात को बाबा दशरथ मांझी ने सुना तो लोगों से कहा कि लोग हमको पागल कहता है। हम पागल नहीं, हम महापागल हैं। पहाड़ क्यों काटा था उन्हें? कई बातें आती है कि उनकी बेबी की उस कारण मृत्यु हो गई थी पहाड़ के कारण, या गिर गई थी उस पहाड़ से, या इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। पहाड़ काटने का मुख्य उद्देश्य था कि बाबा दशरथ मांझी उस पार पहाड़ के उस पार काम करने जाते थे। उस पहाड़ में 1.5 फीट का दरार था और 1.5 फीट का दरार से ही लोग उस पार काम करने के लिए जाते थे। तो वहाँ प्रत्येक दिन किसी न किसी को दुर्घटना होता था, किसी न किसी के आँख से आंसू बहता था। बाबा दशरथ मांझी जब उस पहाड़ के पार काम कर रहे थे, उनकी पत्नी फागुनी देवी माथे पर, उस समय मिट्टी का बर्तन था, माथा पर घड़ा लेकर और खाना लेकर के बाबा दशरथ मांझी को जा रहे थे। तो उसी दरार में जब उन पार कर रहे थे तो उसी दरार में उनकी टकरा करके उनकी घड़ा फूटा और पानी सब बह गया। और बाबा जब काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी बिना खाना पानी लिए हुए बाबा के पास गए और बाबा से कहें कि हम खाना पानी को ला रहे थे, मगर इस पहाड़ से टक्कर लग करके खाना पानी गिर गया। बाबा दशरथ मांझी प्यासे व्याकुल होते हुए उनका मन में एक गुस्सा आया और कहा कि रोज को रोज झंझट, ये हमारे सारे विकास का बाधक है। तो यह गहलोर पहाड़ है। अपनी पत्नी फागुनी देवी के कहा कि चलो कहाँ पर तुम्हारा टक्कर लगा है। जहाँ पर उनकी टक्कर लगा था, जहाँ पर बाबा दशरथ मांझी को उनकी पत्नी फागुनी देवी लाया और बताया कि यहीं पर हमारा टक्कर लगा। बाबा दशरथ मांझी प्यासे व्याकुल अपने मन में एक प्रतिज्ञा ठान लिया कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं और जब तक छोड़ेंगे नहीं। बाबा उसी दिन से प्रतिज्ञा कर करके उस पहाड़ में लग गया। 1960 से 1982 तक उन्होंने कार्य किया और कार्य का जो किया उन्हें आज सफलता है और देश नहीं विदेश के लोगों वहां जा करके उस कार्य को देख रहा है। मतलब 22 साल में उन्होंने अकेले एक छेनी हथौड़े से पूरे पहाड़ का सीना चीर दिया। जी जी जी। तो आज आप क्या मांग करने आए हैं उनके लिए? उनके लिए भारत रत्न वो पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। देश हित और समाज हित, सांस्कृतिक में, लेखक में जो भी आगे काम करता है, जो उसके सम्मान लायक है, उसको भारत रत्न दिया जाता है। तो बाबा दशरथ मांझी भी ये समाज हित और देश हित में काम किया है, उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। और यही हम लोग इस धारणा के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को सूचित किए हैं। 22 साल एक छेनी हथौड़े से अगर सोचा जाए तो कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कहना जरूर पड़ेगा कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी बिता दी उसको पहाड़ को तोड़ने में। बिल्कुल सत्य है। तो बाबा जी की पत्नी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? बाबा दशरथ मांझी का पत्नी का मृत्यु कालाजार बुखार से हुआ। बाबा दशरथ मांझी का पत्नी जीवित थी और तभी से पहाड़ तोड़ रहे थे। बाबा दशरथ मांझी का आधा काम हो चुका, तब उनकी पत्नी की कालाजार बुखार के कारण उनकी पत्नी का निधन हुआ। तो आज उनके घर से कौन कौन आया हुआ है? उनके घर से उनकी पुत्र हैं भागीरथ मांझी, जो आपका टोपी लगा हुआ कर बैठे हैं, और उनकी भागीरथ मांझी का बेटी और दामाद भी आए हुए हैं।
अब कितने पद यात्रा करके कितने व्यक्ति आए हैं वहाँ से बिहार हम से? पद यात्रा करते हुए हम लोग 21 आदमी, हम लोग गांव गहलोर बाबा दशरथ मांझी का कर्मभूमि और समाधि स्थल से 21 आदमी हम लोग इस दिल्ली की जंतर मंतर पर हम लोग आए और आज 56 दिन बीता। क्या सरकार से, मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं? मोदी सरकार से तो हम लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं और ये पुरस्कार 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लागू किया गया था कि जो समाज हित और देश हित में जो काम करेगा उसे भारत रत्न दिया जाएगा और भारत रत्न देने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भंते सुरेश दीप सुरेश मांझी, ग्राम पोसियाडी, प्रखंड कोच, जिला गया का स्थायी अच्छा, निवासी। भंते जी बौद्ध धर्म वाले जीतन मांझी जी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं सर आप? देखिए, बौद्ध धर्म में किसी धर्म को नहीं मानता है, उस कार्य को मानता है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो स्थल आज बुद्ध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध गया का धरती इतना शुद्ध है कि जहाँ हमारे तथागत गौतम बुद्ध की धरती पर हमारे बाबा दशरथ मांझी ऐसा वीर योद्धा पैदा लिया है और आज एक और जीवित हमारे लौंगी भुइयाँ जो केनाल सेकेंड माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है और आज वो जीवित है। हमारे समाज में किसी ने भीख नहीं मांगता, अपनी मेहनत पर उन्होंने विश्वास किया और मेहनत के बल पर आज उन्हें उनकी भारत रत्न मांग के लेकर के हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे। देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहिए? देशवासी को संदेश यह देना चाहते हैं कि मनुष्य किसी भी स्थिति परिस्थिति में ये अपना रूट को चेंज करते हैं। बाबा दशरथ मांझी से नौजवानों को सीख लेना चाहिए कि बाबा दशरथ मांझी के 22 सालों में किसी स्थिति परिस्थिति से विचलित नहीं हुए और आते रहे और संघर्ष करते रहे और संघर्ष का परिणाम है कि आज नहीं देश नहीं बल्कि उनकी विदेशों में यह चर्चा है। हम यही बार नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि नौजवानों अगर सीख लेना है तो बाबा दशरथ मांझी से सीख लीजिए कि जो 2200 साल में कभी भी विचलित और कभी भी घबराए नहीं। आप बौद्ध धर्म की तरफ से क्या लोगों में संदेश देना चाहेंगे सर? बाबा दशरथ मांझी कहते थे, बाबा दशरथ मांझी का खुद विचार था। बाबा दशरथ मांझी अपने समाज में कहते थे कि हमारा समाज हमारे शिक्षा को ग्रहण करे, बाल विवाह को मत करें, शराब ही शरीर का हानिकारक है, बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत सा पर्यावरण पर हमारे बाबा दशरथ मांझी बताते थे कि पर्यावरण को बचाएं और पेड़ लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।